और अब मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करना चाहूँगी आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय श्री अरुण कुमार सिंह सर, IAS विकास आयुक्त झारखंड सरकार। सर, आपके संबोधन के लिए शुभकामनाओं के लिए। 56वें अभियंता दिवस के शुभ अवसर पर मंच पर आसीन विशेष अतिथि के रूप में हमारे राज्य के वित्त सचिव एवं प्रधान सचिव ग्रामीण कार्य विभाग अजय जी, विशिष्ट अतिथि सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के डॉक्टर मनीष रंजन जी, जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख नागेश जी, झारखंड इंजीनियरिंग सर्विस एसोसिएशन के अनिल कुमार जी जो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट अभिनंदन कुमार जी जिनका अभिनंदन करते हैं। इतना इन्होंने सारगर्भित बातें बताई हैं, लेकिन उसमें इमेज एक ही घूम रही थी और थोड़ा अगर ये ऊपर होता तो और अच्छे से देख पाते हम लोग। जनरल सेक्रेटरी मनोज कुमार वर्मा जी इस सभा कक्ष में CRRI से आए ना, CRRI से आए सतीश पांडे जी, हमारे जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और कौन सा विभाग है, नगर विकास विभाग के अलावा निजी क्षेत्र के भी हमारे जो सहयोगी हैं, कार्यकारी संस्थाएं हैं, एजेंसीज हैं, उन सभी का, पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। ये बहुत ही हर्ष का विषय है जब इतनी बड़ी संख्या में इस दिवस को मनाने के लिए आप एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया 100 वर्ष की उनकी आयु थी जब वे गए
14 अप्रैल को और जो उन्होंने योगदान दिया नए भारत के निर्माण में, कृष्ण राजा सागर जो डैम बनाया कृष्णा नदी पर मैसूर में, मैसूर के जो रियासत थी उस रियासत में वे काम करते थे। फ्लड प्रोटेक्शन, ड्रेनेज मैनेजमेंट, उस टाइम भी ये सब कंसेप्ट्स थे और उन कंसेप्ट्स को उन्होंने बढ़ाया जिस क्रम में जो कार्य किए और ऐसे मजबूत कार्य किए कि आज भी वो डैम बहुत बड़े क्षेत्र को इरिगेशन देता है इतने वर्षों के उपरांत भी। मैं सोच रहा था कि इंजीनियर वर्ड कहां से आया। बताइए कहां से आया? इंजन से नहीं आया, अब यही तो बात है। ये वर्ड आया है इंजीनियम, इट्स अ लैटिन वर्ड इंजीनियम। इंजीनियम बोलते हैं क्लेवरनेस, बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है, क्लेवर होता है, बुद्धिमान, इंजीनियम। इंजीनियर कंसाइज, डिवाइस, जो डिवाइस कंट्राइव, जो नई नई चीजें लाता है, कंसेप्ट्स लाता है, उसको विकसित करता है। तो ये इसका उद्गम लैटिन शब्द से हुआ है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर विश्वेश्वरैया के पूर्व हम लोग ज्ञान के, इंजीनियरिंग ज्ञान के लिहाज से खोखले थे। जैसी अगर हम थोड़ा सा फोकस करके देखें तो जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, जो मदुरई का मीनाक्षी मंदिर जिसका अभिनंदन जी ने जिक्र किया, दैट इज एन इंजीनियरिंग मार्वल। 2.5 किलोमीटर लंबा, उन्होंने, उस टाइम कोई क्रेन्स भी नहीं होती थी, देयर वर नो क्रेन्स। इतने बड़े बड़े उन्होंने शिलापट्स को मूव करके कैसे हाथी के माध्यम से धक्का मार मार के वो 2.5 किलोमीटर लंबा रैंप बना करके पुश कर करके मीनाक्षी मंदिर का निर्माण, और कैसे उसमें वास्तुकला उन्होंने प्रदर्शित करी। अजंता एलोरा कितने लोगों ने देखा है? गिने चुने लोगों ने। अजंता एलोरा जो है, ये गुफाएं जो हैं, ये 1000 साल तक कंस्ट्रक्शन होता रहा इसका, 1000 साल तक। और ये कंस्ट्रक्शन ऊपर से हुआ, ऐसा नहीं कि नीचे से खोद खोद के बनाया है। इट स्टार्टेड फ्रॉम द टॉप एंड दे प्लान्ड इन सच ए मैनर कि कोई भी चीज आपको एसिमेट्रिकल नजर नहीं आएगी। इस तरह की योजनाबद्ध तरीके से उन गुफाओं को कंस्ट्रक्ट किया गया। उसमें बड़े बड़े हॉल्स हैं, अगर आपने कभी गए हो, मैंने खुद देखा है उसे। बड़े बड़े हॉल्स हैं जो चट्टान काट करके, चट्टान इरिवर्सिबल है, चट्टान काटना एक बार टूट गई तो एरलडाइट से जोड़ने का कंसेप्ट नहीं था उस टाइम में, या किसी और तरह के पदार्थ का इस्तेमाल करके उसको जोड़ दें, ऐसी बात नहीं थी। इट वॉज इरिवर्सिबल। और पिलर्स को आप देखें, पिलर्स में छेद है, कैसे पिलर्स से पिलर्स के बीच में दूरी, पिलर्स आर सिमेट्रिकल। तो हम उसको, हमारी जो एक सभ्यता थी, हमारी जो
टेक्नोलॉजीज थी, जैसे आई वॉज इन जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, वहां पर बराबर केव्स है। कितने लोग बराबर केव्स देखे? ये भी गिने चुने लोग हैं, अपनी विरासत आपने नहीं देखी। बराबर की केव्स में अगर आप जाएंगे तो दे आर ग्रेनाइट केव्स, मोनोलिथिक, एक पत्थर की, एक चट्टान की केव, उसी में काट करके कक्ष बनाया है बौद्ध भिक्षुओं के लिए 2000 साल पहले। और वो ग्रेनाइट की केव को ऐसा पॉलिशिंग है जो आज की मशीन से पॉलिशिंग नहीं होती है, इससे ज्यादा चमकता हुआ उसका दीवारें हैं, एंड दैट इज सिमेट्रिकल। तो हम लोग अपने पुरानी परंपराओं को, पुरानी जो टेक्नोलॉजीज थी उसको भूल गए। बहुत सारे उदाहरण है, खजुराहो के टेम्पल्स हैं, राजस्थान के फोर्ट्स हैं, इफ यू सी दोज फोर्ट्स, कोणार्क का मंदिर, महाबलीपुरम, एक से एक मार्बल्स ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग, सस्टेन, they have sustained since the ages। हवा, पानी, बिजली, तूफान, फिर भी खड़ा हुआ है। जैसा अजय जी ने बहुत ही सारगर्भित बातें बताई, और मैंने कहा कि अजय जी आपने तो अधिकांश मेरे जो मैंने कुछ कुछ बिंदु लिखे थे, सोचे थे, तो बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। तो कैसे हम खाली इंजीनियर्स डे मना करके हम भूल जाएं कि भाई एक दिन मनाना है, 14-15 सितंबर को मनाना है हमें, और उसके बाद फिर वापस बैक टू स्क्वायर वन हो जाए। हाउ टू इंप्रूव आवर परफॉर्मेंस, हाउ टू कम विद बेटर डिजाइन्स, बेटर ड्राइंग्स विच आर सस्टेनेबल, आज के जमाने में इको फ्रेंडली, विच आर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, विच आर ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल को तो हम लोगों ने ताक पे रख दिया, भाई वो अनफ्रूटफुल एक्सपेंडिचर है, इट इज अनफ्रूटफुल एक्सपेंडिचर। एजी साहब ने कि आता है, एक ऑडिटर आके लिख देता है अनफ्रूटफुल एक्सपेंडिचर। अगर यही कंसेप्ट रहता तो दिल्ली का जो लुटेंस ने डिजाइन किया, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें, तब तो बोलता इतनी चौड़ी सड़क की क्या आवश्यकता है, उस समय तो मात्र तांगा और रिक्शा चलते थे, कारें तो लिमिटेड लोगों के पास थी। वायसराय जी का कार में चलते थे, या राय बहादुर या खान बहादुर, ये लोग कार में चलते थे, बाकी किसके पास कार थी? लोग साइकिल से चलते थे, पैदल चलते थे, रिक्शे से चलते थे, टांगा से चलते थे। तो बोले इतनी चौड़ी सड़क की क्या आवश्यकता है भाई, इतना इतना आप लैंड एक्वायर कर रहे हैं। आज लगभग 90 साल के बाद भी वो सड़कें इतनी चौड़ी हैं दैट दे कैन टेक द लोड ऑफ द प्रेजेंट ट्रैफिक्स। तो वो डिजाइनिंग, वो कंसेप्ट्स, वो विजन, तो दैट विजन इज रिक्वायर्ड। ट्रेनिंग इज वेरी क्रिटिकल। जो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात अजय सिंह जी बोल रहे थे, कैपेसिटी बिल्डिंग हम देखते हैं, अपने कनीय अभियंतागण को देखते हैं, सहायक अभियंतागण को देखते हैं, डीपीआर बनाना भूल चुके हैं, कंसल्टेंट जो बनाता है उसी को चिड़िया मार देते हैं, मेजरमेंट लेना नहीं आता है, मेजरमेंट भी कॉन्ट्रैक्टर ही मेजरमेंट लेके बोलता है सर साइन कर दीजिए। जो ट्रांसपेरेंट बिडिंग की बात हो रही है, वो ट्रांसपेरेंट बिडिंग भी उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं रहती है, उसमें भी हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ हार्ड कॉपी भी देना होगा। जो फेसलेस की बात आप कर रहे थे, हाउ टू ब्रिंग दैट, हु इज स्टॉपिंग? उन्होंने बहुत सही बोला कि नोबडी स्टॉप सर, हमको कोई रोकता नहीं है। अगर हम अच्छे डिजाइन्स बनाते हैं तो पॉलिटिशियन हमको रोकता नहीं है काम करने से, हम पेश ही नहीं करेंगे, आपस में हम लोग खींचातानी करते रहेंगे, चाहे वो अभियंतागण हो, चाहे प्रशासनिक पदाधिकारीगण हो। तो इस पर हमें सोचना होगा। ट्रेनिंग के संस्थान है, डीडब्ल्यूएसडी का भी ट्रेनिंग संस्थान है, वाटर रिसोर्स ने भी अपना ट्रेनिंग संस्थान बनाया है। हमने भी अपने टाइम में जो हमारी बिल्डिंग थी जल भवन, वहाँ हमने प्रयास किया कि प्रशिक्षण हम लोग करवाएं
कंटिन्यूअस प्रशिक्षण, कैसे इंटरेक्शन हो, कैसे नई नई टेक्नोलॉजीज को प्रेजेंट किया जाए, नए कंसेप्ट्स, नए मटेरियल्स आ रहे हैं, उन मटेरियल्स को इस्तेमाल करके कैसे बेहतर हम प्रोडक्ट ला सकते हैं, कैसे फास्ट हम लोग काम कर सकते हैं, जनता की डिमांड बहुत है, कैसे अच्छे पुल बना सकते हैं। नए नए कंसेप्ट्स हैं, आप प्री फैब्रिकेट करके फटाफट पुल तैयार हो जाता है। एक जगह पे प्री फैब्रिकेशन चल रहा है, यहाँ पे पिलर चल रहा है, अब उसी जगह अगर आप ढलाई करेंगे, वर्कमैनशिप नहीं है आपकी, तो टू एंश्योर वर्कमैनशिप, टू एंश्योर क्वालिटी, टू एंश्योर कॉस्ट इफेक्टिवनेस, टू एंश्योर ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स, अब पूर्वज हमारे बना के चले गए सुंदर सुंदर, उनको हम लोग पर्यटक के रूप में देखते हैं, और आज हमारी बिल्डिंग जो है, अरे सर कितना पुरानी भाई, तो 30 साल हो गया सर, इसको डिमोलिश करना पड़ेगा। इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अस। व्हाई आवर बिल्डिंग्स बिकम डिफंक्ट आफ्टर से 20-25 ईयर्स, कि भाई अब तो बर्बाद हो चुकी है 25 साल में। तो कुछ इस प्रकार का हम लोग को सोचना होगा। रिवॉर्ड सिस्टम भी एक आवश्यक है। अच्छा, जो काम करने वाले, विश्वेश्वरैया जी के बाद भी बहुत लोग आए होंगे, अच्छा काम किया जिन्होंने, उनको रिकॉग्नाइज हमको करना चाहिए। हाउ टू मोटिवेट अदर्स, हाउ टू मोटिवेट द यंगर जनरेशन ऑफ इंजीनियर्स। इससे भी पहले का मैं लिख रहा था कि हमारे पहले एक बहुत ही जो एक पुल बना था जिसमें पत्थर तैरता था, कौन सा था वो पुल बताइए? वो आज तक टेक्नोलॉजी नहीं आई है। फिर वो टेक्नोलॉजी पाश्चात्य लोग डेवलप करेंगे, बोले देखिए हम नई टेक्नोलॉजी बना दी है। हमारी टेक्नोलॉजी तो बहुत पहले की थी, वी हैव फॉरगॉटन। भागीरथ जो गंगा नदी को लेकर के आए, वो कहां से लाए? वो डाइवर्ट किया उन्होंने गंगा नदी को। कैसे डाइवर्ट किया? ही वॉज ऑल्सो इंजीनियर, भागीरथ। अगस्त्य ऋषि ने भी जो है ये साउथ इंडिया को विंध्यास तक रास्ता बनाया। फिर एक थे ऊपरी चरा वासु, तो ऊपरी चरा वासु ने माउंटेन में पासेस बनाए, कंस्ट्रक्शन किए हजारों साल पहले। तो ये इंजीनियरिंग कोई नई चीज नहीं है हम लोग के लिए, ये बहुत ही हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई चीज है। आज के इस आयोजन में मेडिवल एजेस में भी ताजमहल है, लाल किला है, बहुत से इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स हैं। आज भी हम लोग कुछ कुछ अच्छी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। अभी नया संसद भवन बन रहा है, हमारे झारखंड की विधानसभा, झारखंड हाई कोर्ट। लोग पैसे पे भले ही बोलते रहें, लेकिन जब पैसा खर्चा करेंगे तभी अच्छी चीज़ होएगी। अच्छा मटेरियल यूज़ करें, ड्यूरेबल मटेरियल यूज़ करें, तो देन इट बिकम्स अ थिंग ऑफ जॉय ऑल्सो, यू एंजॉय ऑल्सो सीइंग दैट। सो ऑन दिस डे आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड। आप लोगों ने बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अपने को अपडेट रखिए। नए नए कंसेप्ट्स, PWD कोड को हम लोग रिवाइज किए। आपका 1951 का कोड था, उसको बैठ करके जब बनाया रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, आज से 13 साल पहले बैठ के पूरा उसको रिवाइज कर दिया मैंने, PWD कोड को। नए कंसेप्ट लाए उसमें, SBD का कंसेप्ट लाए, PPP का कंसेप्ट लाए। जो ये रोड आप देख रहे हैं, पतरातू रोड देख रहे हैं, और भी बहुत सारे जॉइंट वेंचर की रोड देख रहे हैं, ये सारे कंसेप्ट्स। सो हाउ टू इन्वॉल्व पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हाउ टू मोटिवेट, हाउ टू, क्योंकि यही आज के समय की पुकार है कि बढ़िया चीज बने, उसमें स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट रहे। निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आज के इस शुभ अवसर पर और अधिक समय नहीं लेते हुए, बहुत अच्छा मनीष रंजन जी ने बोला, सभी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। अजय सिंह जी तो बहुत ही सारगर्भित और प्रैक्टिकल उन्होंने बातें बताई। यू मस्ट गिव हिम अ बिग हैंड। मनीष रंजन जी के लिए भी बिग हैंड दीजिए भाई, बहुत अच्छा इन्होंने किया। तो मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि और अच्छा हम लोग करें और सुंदर चीज बनाएं। और जो बातें बताई अजय सिंह जी ने SOR वगैरह के बारे में, DPR के बारे में, उसको ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
सर का जो संबोधन था बहुत ही एनरिचिंग, बहुत ही एनलाइटनिंग, फुल ऑफ मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल पॉइंट्स। और सर जब पथ निर्माण विभाग में प्रधान सचिव थे तो इन्होंने जो क्रांति लाई, उसमें हम लोग थे उस समय, स्पेशल पर्पस व्हीकल, देन पीपीपी मोड, देन एसबीडी 2007 में, और ये रिवीजन ऑफ कोड्स। ये बहुत बड़ा क्रांति हुआ पथ निर्माण विभाग में। जोरदार तालियां सर के लिए। और सर आज भी मोटिवेशनल लाइन से उन्होंने स्टार्ट किया, इंजीनियम वर्ड से। और जब पथ निर्माण विभाग में सचिव सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो वो कभी भी जब समीक्षात्मक बैठक करते थे तो इसी तरह से एक मोटिवेशनल वन लाइनर देकर स्टार्ट करते थे। मुझे आज भी याद है एटीआई में उन्होंने स्टार्ट किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैग्नेट एंड एन आयरन, व्हाट मेक्स एन आयरन ए मैग्नेट एंड व्हाट मेक्स एन आयरन आयरन। तो जितने भी अभियंता थे उन्होंने उसमें से एक ने जवाब दिया कि भाई व्हेन ऑल द नॉर्थ सीकिंग पार्टिकल्स आर अलाइंड इन ए पर्टिकुलर मैनर देन दैट आयरन बिकम्स ए मैग्नेट, अदरवाइज इट रिमेन्स एन आयरन। तो उन्होंने बताया कि आम जीवन में भी यदि आप सिस्टमैटिक रहते हैं, व्हेन यू आर अलाइंड इन योर ऑर्डिनरी लाइफ, व्हेन यू आर ओरिएंटेड, व्हेन यू आर अलाइंड विद योर विजन, व्हेन यू आर ऑर्गेनाइज्ड, व्हेन यू आर सिस्टमैटिक, देन यू बिकम मैग्नेटिक, otherwise you simply remain a piece of iron gathering rust and dust. So today we are in the magnetic field of Sri Arun sir, Dr. Manish Ranjan sir and Ajay sir, and hope we have an induction effect, all of us, and we all get magnetized in their magnetic field. So that was one liner was very inspirational. I still remember. That was in 2007.